हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे से डेली व्लॉग तो कंटिन्यू होंगे नहीं। सुबह बनाया, क्या बनाया, दिन में बनाया, रात में बनाया, और थोड़ा बहुत आना है तो आजा। थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत व्लॉगिंग हो सकती है, मतलब पूरा पूरा व्लॉगिंग नहीं हो सकती। बोलो हरे कृष्णा। तो मैं आज भगवान राम के बारे में ये व्लॉग शुरू करना चाहती हूँ। अभी 2023 चल रहा है और भगवान राम आए थे इस धरती पर 1,81,49,123 साल पहले। तो 1,81,49,123 साल पहले भगवान राम इसी धरती पर थे। जो अपनी लीलाएं इन जिन्होंने की हैं चित्रकूट वगैरह में सब है। लेकिन अगर किसी को आज हमारे धर्म के बारे में पूछा जाए, इवन मैं अपनी बात भी कहूँगी, तो मुझे भी बहुत से कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे कि केरला स्टोरी में उनसे पूछा गया कि भगवान शिव जब भगवान थे तो वो माता सीता के वियोग में मतलब इतना रोए, क्यों व्याकुल हुए। पर मैं धीरे धीरे क्या है, मैंने भागवत भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ों के आंसर मेरे पास भी नहीं है, जो अब मैं कंटिन्यूसली मंदिर वगैरह जाके जो भी मेरे मन में क्वेश्चन है उनको क्लियर करूँगी और अपने इस चैनल के माध्यम से सबको बताऊँगी। तो यहाँ पर जो राम मंदिर है वो सबको पता है किसने गिराया था। बाबर ने जो हुक्म दिया था मीर बाकी को, उसने 1528 और 1529 में मंदिर गिराया। उसके बाद तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भी बोला है कि इस तरह से मंदिर गिराया गया 1590 में। और 1992 में जो उस टाइम पार्टी थी, जैसे इस टाइम बीजेपी है, उस टाइम की जो पार्टी थी, उन्होंने जितने भी वहाँ राम भक्त थे सबके ऊपर गोलियां चलाई, सबको पता है। फिर एक कोठारी बंधु थे जिनका बहुत ज़्यादा नाम आया था कि उसमें कोठारी बंधु भी मारे गए। मतलब जो वो वहाँ की रिवर थी वहाँ बिल्कुल लाल हो गई थी खून से, बहुत ज़्यादा गोलीबारी हुई थी। फिर 30 अक्टूबर 2 नवंबर में ये सब गोलियां चली थी। उसके बाद 9 नवंबर 1989, मेरा जो बर्थ है वो 1989 का ही है, 8 मई 1989 का। और 9 नवंबर 1989 से 9 नवंबर 2019, यानी कि 30 साल तक ये केस चला। और इसमें के मोहम्मद ने जो भी सबूत थे वो रखे और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ राम मंदिर था। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं पहले ये सोच के अपना चैनल चलाया था कि जब मेरा चैनल चलने लगेगा, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, तो मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, ब्लॉग शूट करूँगी। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी, अगर मेरी क्या पता ना चैनल चले, जो भी अगर अर्निंग होती है तो उससे, चलिए ये बात का टॉपिक है। फ़िलहाल मैं बताना चाहती हूँ भगवान राम की महिमाएं कहाँ कहाँ थी। तो थाईलैंड में जो भी राजा बनते हैं उनको एक टाइटल मिलता था, जैसे कि राम 1, राम 2, राम 3, इस तरह से। थाईलैंड में राम जी की महिमा हो गई। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिख भाई पढ़ते हैं, अभी मैं फेसबुक पर एक वो देख रही थी, फेसबुक पर किसी ने डाला हुआ था कि मार्केट में एक नया बाबा आया है जिसके पास जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो वो बैठे रहते हैं ना, उनको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे भी करते रहते हैं, जो पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं उन बाबा के पास। तो सिख धर्म भी तो हिंदू धर्म से ही निकला है। मैंने ये कमेंट किया था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। पर ऐसे परम पूज्य प्रेमानंद जी बाबा के बारे में इस तरह से बोलना कि भैया मार्केट में एक नया बाबा आया है, कोई प्रोडक्ट है क्या वो? मतलब कुछ बातों पर गुस्सा बहुत आता है। लेकिन मैं, एग्रेसिव नेचर था मेरा, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रही हूँ। सहन करना चाहिए और बातों का जवाब बहुत नम्रता से देना चाहिए, वही सही रहता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो हरि का नाम है, जो हरि जो वर्ड है वो आया है 8,344 बार। और जो राम जी का नाम आया है वो आया है 2,533 बार। अब पढ़ के देख लेना आप गुरु ग्रंथ साहिब, जो मैंने नोट करके रखा है। प्रभु का नाम आया है 1371 बार। और गोपाल हमारे कृष्णा का नाम है, गायें चराते थे। गोपाल जी का नाम आया है 491 टाइम। हमारे यहाँ में जो एक लड़की थी, मेरे को ठीक से नहीं पता है, मैंने पहले ये सुना था कि सूर्य रत्ना नाम था, वो साउथ कोरिया गई, उसने किम सुरो से शादी कर ली।
तो उसका जो सरनेम था हू, तो आज भी वहाँ पर लोगों का नाम किम या हू से शुरू है। उसके बाद इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में भी रामलीला होती है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इराक में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मूर्तियाँ, जो पुराने पुराने खम्भ होते हैं उनमें मूर्तियों के आकार हैं। इराक से सीधा ध्यान जाता है सीरिया की तरफ, देखिए वहाँ पर कितनी तेज़ी, मतलब कितना वहाँ पर क्या क्या होता है सबको पता है सीरिया इराक में। तो वहाँ पर भी हमारे भगवान राम की लीलाएँ हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे इजिप्ट की। इजिप्ट में भी राम जी की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इजिप्ट में जो राजा थे उनको टाइटल मिलता था रामसेस का, रामसेस 1, रामसेस 2, रामसेस 3। और इजिप्ट में जो क्वीन की जो प्रिंसेस थी उनको ऐसे बोलते थे, जैसे क्वीन को तो बोलते थे रामसेस 1 और क्वीन को बोलते थे सीतामैन 1, सीतामैन 2, सीतामैन 3। इराक में नालंदा नाम की नदी है। नालंदा यूनिवर्सिटी को आपको पता ही है कितना मतलब जलाया गया, कि जो हमारे वेद पुराण थे वो कम से कम 6 महीने तक जलते रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्कुल खराब जला दिया। जब इतने प्राचीन ग्रंथ 6 महीने तक जलते रहे, तो उसके बारे में सोच के मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि किसने मतलब ये जलाया होगा हमारे ग्रंथ, इतने सारे जो 6 महीने तक जलते रहे। बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम, ये भी भगवान राम के नाम पर पड़ी है। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सारे आज गूगल पर आप देख सकते हो, सबके पास नेट है। और इटली की जो राजधानी है रोम, रोम की जो स्थापना हुई थी वो रामनवमी वाले दिन हुई थी। रोम में 2 जगह हैं, एक जगह जैसे ये है तो दूसरी एक जगह जो इधर है मान लो ईस्ट में, तो उसका नाम है रोम, और जो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड है उसका नाम है रेवेन्ना। रोम और रेवेन्ना मतलब बिल्कुल अपोजिट, मतलब एक का नाम राम से रिलेटेड हो गया और दूसरे का रिलेटेड हो गया रावण से। अब वेटिकन सिटी सबको पता है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, और वेटिकन सिटी में लॉर्ड शिवा का मंदिर था। और वाटिका से क्या समझ में आता है, माता सीता की अशोक वाटिका, प्रेम की वाटिका। मतलब इतनी सारी जगह मैं घूमने का सोच रही थी, लेकिन ये सब तो इन सब में जब हमारे भगवान राम की लीलाएं हुई हैं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे वृंदावन में ही मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को कहीं भी नहीं जाना। मैं सोच रही थी यहाँ पर जाने पर सुख मिल जाएगा, वहाँ जाने पर सुख मिल जाएगा, लेकिन अगर पैसों में ही सुख होता तो जिन लोगों के पास पैसा है तो वो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन मेरे को अब समझ में आया है जब मैं थोड़ा सा अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सुख कैसे मिलेगा। ये बातें उन लोगों को समझ में आएंगी जो लोग अपनी ज़िंदगी बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और रशिया में तो सीता नाम की नदी है, माता सीता के नाम की रशिया में नदी है। रशिया में रूसी लोग जो रहते हैं, रूसी, ये नाम पड़ा है ऋषियों से नाम पड़ा है रूसी। रशिया में जो रूसी लोग रहते हैं उनका नाम पड़ा है ऋषियों से। और थाईलैंड की जो नेशनल बुक है उसका नाम है रामकीन। थाईलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है अयुथ्या मतलब अयोध्या से सिमिलर आप समझ रहे होंगे, अयुथ्या और अयोध्या कनेक्टेड है, अयोध्या से। मैं उनका चैनल देखती थी पहले और अभी भी देखती हूँ, क्या नाम है, माउंटेन ट्रेकर की थाईलैंड सीरीज में मैंने एक जगह देखा था कि वो भगवान राम की लीलाएं हो रही थी एक जगह, तो वो देख रहा था, तो मैं सोच रही थी थाईलैंड में भगवान राम की लीलाएं कैसे हो रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं अपने धर्म को जानने की कोशिश कर रही हूँ वैसे वैसे मुझे भगवान राम की लीलाएं समझ में आ रही हैं कि पूरी सृष्टि पर कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं हैं। और वहाँ पर कल्चरल जो डांस परफॉर्मेंस होती है सब भगवान राम की जैसी, नन्ना करना अभी करा रही हूँ, भगवान राम की जैसी होती है। भगवान राम पहले चल रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी हैं, फिर सीता जी हैं, इस तरह से भगवान राम के साथ हैं सीता माता, फिर लक्ष्मण, सब साथ में हैं, इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।